हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल स्टडी 61। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप एकदम ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से 9 से 12 तक के जो भी स्टूडेंट 9 से लेकर 12 तक की क्लास में हैं उनके लिए हिंदी साहित्य के ये 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। एवं अगर इसके 12 के अलावा अगर जो कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी साहित्य का सिलेबस है तो इस उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम सब देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। देखिए आपको जैसे कि थंबनेल में दिख ही गया होगा, हिंदी साहित्य के 20 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम लोग आज के चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम गद्य की रचना मानी जाती है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है भूरा बादल की कथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, साहित्य लोचन, राग दरबारी। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? हमारा राइट आंसर होने वाला है भूरा बादल की कथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? का नंबर शिव प्रसाद सत्यारे हिंद, किशोरी लाल गोस्वामी, इंसा अल्लाह खां, रामचरण गोस्वामी। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। किशोरी लाल गोस्वामी को हम किसके लिए जानते हैं? किशोरी लाल गोस्वामी की हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। जो भी आपका आंसर होगा, हिंदी गद्य में किशोरी लाल गोस्वामी को हम किसके लिए जानते हैं, वो आप कमेंट में इनका आंसर दीजिए। और बात कर लेते हैं चलते चलते, ये क्या कहते हैं, इंसा अल्लाह खां किसके लिए जाने जाते हैं? इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी एक हिंदी गद्य की बहुत ही फेमस रचना है जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है। पिछले एग्जामों में बार बार पूछी गई। जैसे देखिए इसमें लिखा है कि 2019 ये तो हम क्लास 12 के लिए हुए हैं। आपको एक PDF है ये, बट ये जो है सबके लिए है। क्लास 9 से लेकर ऊपर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही है बताया आपको। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले केयरफुली एकदम, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसकी रचना है? सदल मिश्र की, राजा लक्ष्मण सिंह की, स्वामी दयानंद की, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो किसकी रचना ये रहने वाली है? आपका राइट आंसर तीसरे का हो जाएगा स्वामी दयानंद की। वासुदेव शरण अग्रवाल क्लास 12 वाले बताएंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल कमेंट करेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी को हम किसके लिए जाने जाते हैं? सैदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान। कौन सी? नासिकेतोपाख्यान। चलिए ठीक है, सैदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको हम बता दे सकते हैं राष्ट्र का स्वरूप, जो हिंदी गद्य क्लास 12 में सबसे पहला चैप्टर है। चलिए तीसरे नंबर आगे स्टार्ट करते हैं। माधव विलास के लेखक कौन है? माधव विलास के लेखक कौन है? तो माधव विलास के लेखक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह है, गोकुलनाथ है, कि लल्लू लाल है, कि सदा सुखलाल है। तो आपका इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है लल्लू लाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं कौन रहे हैं भाई? रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। देखिए आप हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन हैं, इस पर आप कंफ्यूज न होइएगा। कुछ बच्चे ये जो लिखा हुआ है क्या कहते हैं हिंदी साहित्य इतिहास, यहाँ कंफ्यूज होगा जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हम बताए हैं, देखिए हिंदी का साहित्य इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
बट अगर यही बात की जाए हिंदी हिंदी के हिंदी गद्य साहित्य का विचार किसने दिया, तो उसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, जय क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी उसका राइट आंसर होने वाला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय हरिश्चंद्र के सहयोगी के लेखक कौन है, मतलब भारतीय हरिश्चंद्र के युग में भारतीय भारतीय युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो वो सॉरी देखिए एकदम यही आपको ध्यान देना है, एकदम केयरफुली आपको पढ़ना है एग्जाम में। देखिए भारतीय हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है, कौन से नहीं है आपको ये बताना है। तो छः का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, चलिए हम देखते हैं। राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका ये आंसर होने वाला है बाल मुकुंद गुप्त। ये बालकृष्ण भट्ट की आप एक रचना बताएं, कमेंट करके बताएं। प्रताप नारायण मिश्र, देखिए आप ऐसे इनके एक एक लेखक की रचनाएं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उससे आपके जो रचनाएं जो भी याद है वो आपकी एकदम याद हो जाएंगी, अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा है, नागरी प्रचारणी, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका राइट आंसर होने वाला है श्याम सुंदर दास। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको अभी बताया हिंदी गद्य साहित्य का विचार इनकी रचना है। रामचंद्र शुक्ल अभी आप हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन, वीर गाथा काल के कवि हैं, क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन, वीर गाथा काल के कवि हैं। क नंबर भूषण, ख केशवदास, ग चंद्रबरदाई, घ छत्रसाल। तो आपको पता होगा कि वीर गाथा काल की सबसे प्रमुख लेखक इसमें से आपका क्वेश्चन में से होने वाला है चंद्रबरदाई, जिनकी रचना बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। क्या है वो रचना का नाम, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं भैया। भारतेंद्र से पूर्व के लेखक कौन है, वो सॉरी भारतेंद्र से पूर्व के लेखक कौन है, तो आप बताएं। देखिए आप का नंबर ऑप्शन क्या है, सदा सुखलाल का नंबर, सदा सुखलाल थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ अब सही। ख नंबर चंद्र शर्मा गुलेरी, ग नंबर श्याम सुंदर दास, घ नंबर राय कृष्ण दास। तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है कौन सा, क नंबर सदा सुख लाल, जिसकी रचना का नाम सुख सागर। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, हाँ भाई आप इसका आंसर आप बताएं। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, ये आप सभी बच्चों के लिए जो भी ये वीडियो देखेंगे, सभी मेरे प्यारे भाई बहन, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी हों, उनके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क रहने वाला है। आप जब भी जहाँ से भी वीडियो देख रहे हों, आप इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में देंगे, 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क में, अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन आगे है, ठीक आ जाइए आगे। ये 11 नंबर क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया है, 2013 में आपका 11 नंबर क्वेश्चन और एकदम हलवा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ये जानते हैं। देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा लिखी गई पत्रिका कौन सी है। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो आप बता देंगे तुरंत। सबसे क नंबर हंस, फिर सरस्वती, ब्राह्मण, इंदु।
तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या होगा? सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। कब से कब तक? कब से कब तक ये सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाले? 1903 से 1920 तक। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आपने वीडियो में आगे चलते हैं। आप लीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, मतलब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? आपका पहला है भारतीय युग, तो भारतीय युग के लेखक कौन हैं? भारतीय हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? आपका ये राइट आंसर होने वाला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। चलिए देखिए इनका आंसर बताएं भाई। शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शुक्ल युग के आपके प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ARS, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है बच्चों, शॉर्टकट में नाम लिख दिए, आप इसको समझ लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर प्रेमचंद युग कौन सा युग होता है? तो शुक्ल युग का ही उपनाम है प्रेमचंद युग। और इसके कितने उपनाम हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए सबसे बहुत ही पूछा जाने वाला, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। फिर इसी में दूसरा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए आगरा सबसे पहला आपका ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मद्रास, ग नंबर कलकत्ता, घ नंबर हैदराबाद। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है कलकत्ता। ग नंबर इज योर राइट आंसर। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं भाई। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है भैया? आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? चलिए भाई आनंद कादम्बिनी की है बात तो कर ही लेते हैं। बाबू गुलाब राय किसके लिए जाने जाते हैं? इनकी रचना आप कमेंट करेंगे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र। क्लास 9th वाले अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वो बताएंगे। भाई बताना सबको है, बट ये क्लास 9th वालों के लिए विशेष तौर से ये आपका आंसर नहीं है, आप इस पे जाइएगा नहीं। हाँ, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, श्याम सुंदर दास। तो आपका राइट आंसर होने वाला है घ नंबर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो आनंद कादम्बिनी के लेखक हैं। ये देखिए भैया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अभी आप पीछे पढ़ ही चुके हैं। सरस्वती के संपादक पदम सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। देखिए सरस्वती के संपादक हैं पदम सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? बहुत सही, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की नहीं है? आप जानते होंगे पतितों के देश इनकी रचना है, माटी की मूर्तें इन्हीं की रचना है, गेहूं और गुलाब इन्हीं की रचना है। और आपकी कौन सी नहीं है पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर 16 का घ, मतलब डी, पृथ्वी पुत्र इज योर राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका सबसे पहला क्वेश्चन वो 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, दिख रहा। रेखा चित्र पर आधारित रचना है।
मुद्रा राक्षस आप पढ़े हैं, साहित्य लोचन, फिर अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्रा। तो आपका आंसर होने वाला है अतीत के चलचित्र। लेखक कौन भैया? लेखक की लेखिका, लेखिका महादेवी वर्मा, जो लेखिका भी हैं एवं कवित्री भी, मतलब इनकी रचनाएं गद्य और काव्य दोनों में देखने को मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई। 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए, अतीत के चलचित्र अभी पूछा गया था, अब यहाँ क्या पूछा गया है? स्मृति की रेखाएं कृति है, मतलब स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है भाई? आपका पहला ऑप्शन जयनेंद्र कुमार, दूसरा मोहन राकेश की, तीसरा महादेवी वर्मा की, चौथा राय कृष्ण दास की। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है भैया, कौन सा रहने वाला है? ग नंबर आपका ये राइट आंसर है। चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, ओहो 19 नंबर। ये तो हमारे सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से इसका आंसर दे रहे होंगे। देखिए, आप वीडियो पूरा देखा करिए और हमारे बताने से पहले आप अपना ऑप्शन अपने माइंड में ही टिक किया करिए। उससे क्या होगा, मान लीजिए आपका जो गलत होता है तो आप जो गलत होता है वो आपका फिर जब हम बता देंगे तो हमारे हिसाब से फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। इसलिए आप हमसे पहले अपना आंसर मतलब दे दिया करिए मन में, उसके बाद भाई हम बताएंगे ये आपका आंसर क्या रहने वाला। हिंदी के रेखा चित्रकार है जयशंकर प्रसाद, नाटककार, नाटक लिखते हैं, ये छायावाद के लेखक हैं। आपके हो गए महादेवी वर्मा, हाँ तो आपका यही आंसर है, महादेवी वर्मा है। चलिए राम कुमार वर्मा, फिर घर नंबर क्या है? विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर किस जीवनी को लिखे हैं? आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। और पूछ लेता है आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, मतलब आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है? तो उसमें आपका आंसर होगा शरद चंद्र। चलिए आपकी बात जहाँ तक हुई थी, आज हम लोग इस वीडियो में 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर आगे वीडियो में देखा जाएगा समय के हिसाब से, बट आज 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। हंस के संपादक है ये, देखिए हंस पत्रिका के संपादक कौन रहने वाले हैं? ये कब पूछा गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए लिखा है ना इम्पोर्टेंट। देखिए भाई बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है। देखिए हंस पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ना, राहुल संकृत्यायन हो ही नहीं सकता, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? घ नंबर इज योर राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही फेमस रचना, ये क्या आपको जितने भी उपन्यास आता हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए जितने भी प्रश्न आपको बोले हैं भाई, अगर आप उस सभी प्रश्नों का आंसर देंगे, हम आपसे गारंटी दिलाते हैं, आपको वादा करते हैं, आपके एग्ज़ाम में चाहे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, हिंदी साहित्य का अगर पोर्शन आता है तो इसके बाहर का कुछ भी नहीं रहने वाला है। देखिए आपका जो होमवर्क है वो हम आपको एक बार और दिखा देते हैं, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे जो आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, यही आपका जो है होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसको हो सके तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो भी देखिए जो भी त्रुटियां होंगी आप अपना जो है बड़ा भाई छोटा भाई समझ माफ़ करिएगा, बट कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर आप यहाँ इस क्वेश्चन में गलती किए हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा। हम आपसे ये बात बार बार कहते हैं,
जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, देखिए कोई उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप उसका जो है, चलिए देखिए, हाँ हम अपना जो है कांटेक्ट नंबर दे देते हैं, लिख लीजिएगा। आप इस पर हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अगर किसी क्वेश्चन को लेकर दिक्कत है तो आप अगर कमेंट भी करिए, लेकिन पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। 97 92 56 73 07 ये है। ठीक है बच्चों, चलिए खुदा हाफिज़। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल।